हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कि हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू तो दी गई है 13/12, हमने फाइंड आउट करनी है जितने बाकी के 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं हमारे पास, हमने उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यदि सीकेंट थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या फिर याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो क्या दिया है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कितना गिवन है हमें, 13/12 गिवन है। और जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, हमने पिछली उसमें पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो p/h होता है हमारा वो क्या होता है, साइन थीटा। जो b/h होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। p/b होता है हमारा टेन थीटा। h/p होता है हमारा कोसिकेंट थीटा। h/b होता है हमारा सीकेंट थीटा। और b/p होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में लाल बटे कक्का यानी लंब बटे करण क्या होता है हमारा, साइन थीटा। आधार बटे करण क्या होता है हमारा, कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा। करण बटे लंब क्या होता है हमारा, कोसिकेंट थीटा। करण बटे आधार क्या होता है हमारा, सीकेंट थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है हमारा, कोट थीटा। ठीक है, लेकिन अब हमें दिया क्या है, सीकेंट दिया है। तो सीकेंट क्या होता है हमारा, करण बटे आधार या फिर h/b हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, क्या दिया है हमें, h/b सीकेंट दिया है यानी करण बटे आधार, ये हमें गिवन है। यानी करण की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, करण या फिर h की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 13 गिवन है। उसके बाद आधार यानी बेस की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमें, 12 गिवन है। अब दो साइड तो हमें पता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक तो करण पता है और एक आधार पता है। ये हमारा करण है, करण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। और जो आधार है वो कितना दिया है हमें, 12 दिया है। हमने लंब फाइंड आउट करना है। और जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी वो क्या होती है, करण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर h का स्क्वायर बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, h हमें कितना दिया है, 13 दिया हुआ है, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। हमें p नहीं पता, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है यानी लंब हमने पता करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना आया हमारा, 169। 12 का स्क्वायर कितना आया, 144। प्लस में क्या है हमारा, p का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 144 पॉजिटिव है, इस साइड लेके आए, नेगेटिव वहां पर क्या बचा हमारे पास, p स्क्वायर। 169 में से 144 को लेस करेंगे, कितना आया हमारा, 25। p स्क्वायर कितना आया हमारा, 25 स्क्वायर है, इस साइड लेके आएंगे, अंडर रूट p कितना आया हमारा, और 25 जो है वो किसका रूट होता है, 5 का। यानी p की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 5 आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। यानी बाकी कौन से होते हैं हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा।
ये 6 होते हैं हमारे। हमें इस सीकेंट थीटा की वैल्यू तो पता है, हमने बाकी पांचों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13/12। हमने बाकी सबकी वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले हम चलते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, पहले हमें साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा। पहले साइन थीटा पे चलते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H होता है या फिर लंब बटे करण होता है। P/H या फिर लंब बाई करण, H या फिर लंब बाई करण होता है। और जो लंब है वो कितना है हमारा, कितना आया है 5, और जो करण है वो कितना है हमारा 13, यानी साइन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5/13। उसके बाद हम कोस की वैल्यू को निकाल लेंगे। कोस जो होता है हमारा वो क्या होता है, बेस बाई H हाइपोटेन्यूज या फिर आधार बटे करण, B/H या फिर आधार बाई करण, ये क्या होता है हमारा कोस होता है। तो देखिए आधार क्या है इसमें हमारा 12 है, और जो करण है वो कितना है 13 है। तो कोस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12/13 आई। उसके बाद हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा। सीकेंट हमें पहले ही पता है। उसके बाद हम किसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, कोसेक थीटा की। जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा H/P या फिर K/L करण बाय लंब होता है। क्या होता है हमारा H/P या फिर करण बाय लंब होता है हमारा कोसेक थीटा। H कितना है हमारा 13 बाय लंब कितना है हमारा 5, ये क्या आया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, क्या बच गया हमारा tan जो होता है वो क्या होता है हमारा tan थीटा। tan क्या होता है हमारा, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan, लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है हमारा 12। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोट क्या होता है हमारा A/L आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कितना आया हमारा 12/5। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है, जहां पर कोस A बराबर दिया है कोस B, जहां पर कोस A किसके बराबर दिया है हमें कोस B, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर है। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC, ये एक ट्रायंगल ले ली हमने कि जो है सी पर क्या है हमारा समकोण है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसी पे लेना है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला है हमें, सबसे पहले हम कोस को देखते हैं, कोस ए वही सेम क्या होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो कोस होता है हमारा वो क्या होता है B/H होता है। जो कोस होता है हमारा वो क्या होता है B/H होता है, या फिर आधार बटे करण होता है A/K। ठीक है, तो कोस क्या है हमारा, कोस क्या होता है हमारा आधार बटे करण। देखिए एंगल की बात है किसकी, A की। एंगल कहाँ पर है A पर, और हमें पता है जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी ये हमारा सही है। तो क्या है हमारा लंब, आधार कितना है हमारा वही सेम AC, करण कितना है हमारा AB। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लेंगे कोस B। अब एंगल हमारा पहले ए पे बन रहा था, अब यहाँ पर एंगल है हमारा, और जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर होती है, यानी रहेगा वही आधार बटे
करण, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारी P बन गई, परपेंडिकुलर क्या बन गई हमारी अब AC, और जो बेस है वो क्या बन गई हमारी BC। ठीक है, हमने लेना क्या है, आधार लेना है। आधार अब क्या बना हमारे पास, बेस क्या बना PC, बाई में करण वही सेम है हमारा AB। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जो हमें गिवन में दिया था, यानी जो इक्वेशन में हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो कोस A है वो कोस B के इक्वल है। ये चीज क्या है हमारे पास इक्वेशन में, स्टेटमेंट में गिवन है कि कोस A कोस B के बराबर है, रख देंगे। कोस A क्या आया है हमारा AC बाई AB, और कोस B क्या आया है हमारा BC बाई AB। AB से AB क्या हो गया कैंसल, तो क्या आया हमारा AC इक्वल आया BC के, यानी एंगल A जो है वो क्या आया हमारा एंगल B के बराबर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, इफ यदि कोट थीटा 7/8 के इक्वल है तो हमने क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमें, कोट थीटा गिवन है कितना 7/8। ठीक है, वही काम फिर से करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/H क्या होता है हमारा साइन थीटा, B/H क्या होता है हमारा कोस थीटा, P/B क्या होता है हमारा टेन थीटा, H/P क्या होता है हमारा कोसिकेंट थीटा, H/B क्या होता है हमारा सीकेंट थीटा, B/P क्या होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, वैसे ही सेम लाल बटे कक्का, लंब बटे करण क्या होता है हमारा साइन थीटा, आधार बटे करण क्या होता है हमारा कोस थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा टेन थीटा, करण बटे लंब क्या होता है हमारा कोसिकेंट थीटा, और उसके बाद करण बटे आधार क्या होता है हमारा सीकेंट थीटा, आधार बटे लंब क्या होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, अब बात किसकी है, कोट थीटा की। कोट थीटा कितना गिवन है 7/8 है, और जो कोट होता है हमारा वो क्या होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा कोट होता है, यानी जो बेस की वैल्यू है आधार की वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमें 7 गिवन है, और जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8 है। ठीक है, अब हमारे पास दो साइड तो है, हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। लेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमें बेस गिवन है, आधार गिवन है 7 और लंब गिवन है 8। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे करण की वैल्यू, h की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का, h² = b² प्लस p², या फिर क्या होता है करण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो h है हमारी वो हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करनी है। आधार कितना है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, कितना आया हमारे पास 113। ठीक है, उसके बाद ये किसकी वैल्यू है h² की वैल्यू है, हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी आ गई √113। किसकी वैल्यू आई हमारे पास, करण की वैल्यू आई है, h की वैल्यू आई है। अब हमने निकालना क्या है, हमें एक वो दी गई है, हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू का हमने पता करना है। देख फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी, अगर सेम चीज हो सिर्फ साइन का डिफरेंस है तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी की a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वही हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a का काम कर रहा है 1 और b है हमारा साइन थीटा, यानी क्या बना हमारे पास, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ऐसे ही नीचे ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ऊपर भी क्या बन गया हमारा, a का स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर यानी साइन का स्क्वेयर। नीचे भी सेम a प्लस बी a माइनस बी है, बस b की जगह पर वहां पर साइन था, यहाँ पर क्या है कोस है। वही सेम क्या बन गया हमारा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब हम वैल्यू रखेंगे। अब 1 का तो स्क्वेयर 1 ही होता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर। जो साइन थीटा है अभी हमने वैल्यू तो फाइंड आउट की नहीं है, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम। साइन थीटा, साइन क्या होता है हमारा p बाय एच या फिर लंब बटे करण। तो p कितना निकला है हमारा, p कितना आया है, p हमारा पहले ही था 8 और वो कितना है हमारा h कितना है √113 ले लिया हमने। कितना आया हमारे पास 8 बाय √113। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, साइन की वैल्यू। एक हमें साइन की वैल्यू चाहिए, दूसरी चाहिए हमें कोस की वैल्यू। कोस कितना होता है हमारा, कोस होता है b बाय एच, और जो b है हमारा बेस है वो कितना है 7, और जो h है हमारा वो कितना है √113। लिखेंगे b कितना है हमारा 7 बाई h कितना है हमारा √113। रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है, साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 8 बाई √113 स्क्वेयर है तो हमने स्क्वेयर कर दिया। ऐसे ही नीचे सेम यहाँ पर क्या है हमारा 1 माइनस कोस का स्क्वेयर है, कोस की वैल्यू कितनी है 7 बाई √113 का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर करेंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा खोल देंगे। 8 का स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास 16, और अगर हम √113 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा हमारे पास √113। ऐसे ही नीचे लेंगे हम 7 का 8 जा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 64 आएगा, उसके बाद नीचे क्या है हमारा 1 माइनस 7 का स्क्वेयर कितना लिया हमने 49 बाय में क्या है वही √113 का स्क्वेयर लेंगे। स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा हमारा कैंसल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 113। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 113 क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। कितना आया हमारे पास 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49 बाय 113। 113 से 113 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 113 में से जब हम 64 को लेस करेंगे कितना आएगा 13। कितना आएगा हमारे पास जब हम 113 में से 64 को लेस करेंगे 49, और वहां नीचे आएगा हमारा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें कि इफ 3 कोट a इज इक्वल टू 4 है तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर a इक्वल आंसर देगा किसके, कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a के देगा या नहीं देगा, ये पूछा है उन्होंने हमें। हिंदी में देखेंगे एक बार कि यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो दिखाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर a इक्वल होगा या नहीं होगा कोस स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a के। ठीक है, सबसे पहले जो हमें गिवन है कितना है 3 कोट a बराबर है किसके 4 के। 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में। कोट a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4/3। क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
और जो b बाई पी होता है हमारा वो क्या होता है, कोट होता है। सभी को देख लेते हैं। p बाई एच क्या होता है हमारा साइन थीटा, b बाई एच होता है हमारा कोस थीटा, p बाई बी होता है हमारा टेन थीटा और h बाई पी होता है हमारा कोसिकेंट थीटा, h बाई बी होता है हमारा सीकेंट थीटा और b बाई पी होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, यानी कोट थीटा कितना है हमारा 4/3, यानी b बाई पी की वैल्यू है या फिर आधार बटे लंब। ठीक है, उसके बाद जो b है हमारा बेस है वो कितना है 4 है और जो p यानी लंब है वो कितना है हमारा 3 है। अब हमें दो साइड पता चल गई है तो हमने तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लेंगे हम b यानी बेस कितना है हमारा 4 है, p यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है। हमें कर्ण फाइंड आउट करना है इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी कि h का स्क्वायर बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, h हमने पता करना है, b हमें कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस p हमें कितना है 3 का स्क्वायर। कितना आया हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया हमारा 25। h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 25 आई। जो h है हमारा इस साइड स्क्वायर है उस साइड चला गया अंडर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 5, यानी जो h की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 5 आई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, हमें दिखाना है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्या फाइंड आउट निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले यानी हमने किस चीज की वैल्यू निकालनी है 10a की, और जो 10 होता है हमारा वो क्या होता है p बाई बी होता है। जो 10 होता है हमारा वो क्या होता है p बाई बी और p क्या है हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3 है और जो बेस है हमारा वो कितना है 4 है। ठीक है, यानी 10a की वैल्यू कितनी आई हमारी 3/4 आई। रख देंगे हम 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, नीचे सेम 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, 16 आ गया हमारा एलसीएम, कितना आया 16 माइनस 9 सेम नीचे 16 प्लस 9 बाय 16। 16 से 16 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। 16 में से 9 को लेस करेंगे कितना बचेगा 7 और नीचे क्या बचा हमारा 16 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा 25। यानी इसकी जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/25 आई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या निकालना है हमने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे साइन ए, और जो साइन होता है हमारा वो क्या होता है p बाई एच होता है। लिखेंगे साइन क्या होता है हमारा p बाई एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। p की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, h की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, यानी साइन a की वैल्यू कितनी आई हमारी 3/5। उसके बाद एक हमें किसकी जरूरत है कोस a की, तो उसके बाद जो कोस है हमारा कोस क्या होता है b बाई एच होता है। लिखेंगे कोस क्या होता है हमारा b बाई एच, यानी आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद जो कोस बेस कितना है हमारा 4 है और कर्ण कितना है हमारा 5 है। लिखेंगे क्या आया हमारा 4/5। ठीक है, रख देंगे यहाँ पर कोस की जगह पर कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह पर साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर।
ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे क्या है हमारे पास 25। ठीक है, 16 में से 9 को लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 7/25, यानी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सेम वैल्यू आ रही है। तो क्या है हमारे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमने चेक करना था कि ये जो है एक दूसरे के इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, यानी ये क्या है हमारे एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है।